नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है। देखो जी, भाई साहब ने ये पहली बार जो है सुपर संकर लहसुन लगाया। सुपर संकर लहसुन लगाने में इन्होंने थोड़ा सा कच्चा उखेड़ दिया। इसकी पत्ती हल्की हल्की सी आपको ये थोड़ा सा ये नज़र आ रही जी हरी, पर ये अब सूख चुका है। पर एक चीज़ है जी, ये कैसा भी है, इन्होंने पहली बार लहसुन की खेती लगाई, आज तक कभी इन्होंने लहसुन नहीं लगाया। ये इसमें बढ़िया माल है इनका, थोड़ा सा वैसा जो कच्चा उखेड़ दिया। फिर भी कहूँगा ये देसी से 100 गुना अच्छे रहेंगे, 100 गुना 1000 गुना अच्छे रहेंगे देसी माल से, अभी भी बिकेगा ये। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी है। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राणा जी कैसे? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल जी? 15-16 गाड़ी की आमदनी है, 6 गाड़ी पंजाब है। अच्छा जी। और 4 गाड़ी रामपुर है। अच्छा जी। और बाकी 3 छिपा बड़ौद है। हाँ जी। और 2 MP है। अच्छा जी। ये सिचुएशन। तो कल के लिए भी लोग इंतजार करते रह गए, परसों के लिए भी इंतजार कर रहे। तबीयत का खास ख्याल रखो जी। इस समय आपका एक दिन भी गैप होना बड़ी भारी दिक्कत पड़ सकता है, और उनको स्वाद आ जाएगा जो आप चाह रहे कि नहीं खुराना जी रहे हैं। हाँ ये देखो ना, कल पैसों तो थोड़ा ऐसे ही व्यस्त था, मैं इसलिए आ नहीं पाया। कल मैं रामपुर गया था। अच्छा, रामपुर यूपी जहाँ से काटरगोल आता है। वहाँ हमारे हैं, उनके यहाँ शादी का फंक्शन था। तो आप ये सुनिए, बाकी तो चीज़ें बताऊंगा, या पहले आपको वो बता दूं? पहले भाई साहब का तो परिचय दे दो जी। ये सर पंजाब से है। अच्छा जी। पटियाला से। अच्छा जी, पटियाला से। हाँ जी। मेरा नाम गुरजीत सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट पटियाला, तहसील समाना, गांव कानगढ़। अच्छा जी, तो आपने पहली बार लहसुन लगाया? हाँ, पहली बार लहसुन लगाया। आपकी वीडियो देख के मोटिवेट हो गए। अच्छा, तो इससे पहले किस चीज़ की खेती करते हो जी? बस वही गेहूं और धान की। पहली बार वीडियो देख के लहसुन लगाया? हाँ, पहली बार। वाह जी वाह। बीज भी इन्होंने सुपर शंकर में से ही लिया था। आप ही ने भेजा था, मैं आया भी नहीं था यहाँ, इन्होंने अपने आप भेज दिया था। बीज घर भेज दिया। हाँ। माल कैसा निकला जी आपके हिसाब से? बढ़िया है। इसमें क्या दिक्कत आई थी? ये थोड़ा कच्चा पट गया, अंदाजा? हाँ, 15 अंदाजा नहीं था, 15 दिन पहले पट गया। अच्छा जी। मैंने लगाया था ये 25 अक्टूबर को और पट दिया 1 अप्रैल को। अच्छा जी, 1 मार्च। हाँ, यानी कि 155 दिन के। अप्रैल, ये अप्रैल को? हाँ, 1 अप्रैल। अच्छा जी। इसकी उम्र थी 155 दिन हो गया था। अच्छा जी। इसको चाहिए थे 170 दिन। अच्छा जी। नहीं, एक्चुअल में मैं बताऊँ इसमें दिक्कत क्या, आपने कब लगाया था? मैंने 25 अक्टूबर को। हम ऑलरेडी 1 महीना लेट लगाए हैं हमने। हाँ। इसको मेरे को लगाना चाहिए 15 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में। वो पहले तैयारी नहीं था, धान वाला खेत था। कितने वाहन लगाया जी आपने? कितने एकड़? 1 एकड़। 4 एकड़ के पैसे लेके जाओगे गेहूं के आप, याद रखना जी। तो आपका साल मैंने वीडियो देखा आपका। अच्छा जी, उसके बाद लगाया। ठीक है जी। आज की पहले मंडी की रिपोर्ट दे दो जी पहले आप। देखिए जी, यही सिचुएशन है, और पंजाब की बिक्री हो रही है, बाकी बिक्री सुस्त है। रेट उसी सिचुएशन में चल रहे हैं, कोई ज़्यादा प्लस माइनस नहीं है। चाइना का माल मार्केटों में आ रहा है, तो उसके लिए अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होते तो आएगा और आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा। पंजाब के रेट बता दो जी एक बार। पंजाब चल रहा है जी नीचे में 30-40 रुपये में 100 रुपये। 30-40 से 100 रुपये। अच्छा जी। पंजाब बिक रहा है। अगर हम इन लोगों पे, इन मालों पे ध्यान नहीं देंगे। हाँ, क्या ये ले लेना, 100 रुपये ले ले। माल देख कितना बढ़िया। सुपर संकर है, सुपर संकर बढ़िया। कली देखो जी कितनी शानदार है। ले जा, बढ़िया है, बीज में भी कामयाब रहेगा ये, पचा दे कहीं। क्या लिखना है, क्या लिखना बोल, बता। तो साहब अभी भी अगर हम इसमें ध्यान नहीं देंगे चाइना पे, तो आगे डिस्टर्ब करेगा। ठीक है जी। हम जो अंदाजे लगा के बैठे हैं, जो भी कैलकुलेशंस लगा के बैठे हैं, ये डिस्टर्ब करेगा। मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, 2 महीना 1.5 महीना पहले, कि 150 आप क्रॉस करेंगे या 150 टच करेंगे
तो पंजाब ये चाइना आएगा। ठीक है जी। और 200 को टच करेंगे या क्रॉस करेंगे तो फुल स्पीड से आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आज एमपी और राजस्थान के रेट बता दो जी, राजस्थान के। सर अभी मालों का प्रेशर पूरा है, माल आ रहे हैं और माल बिक रहे हैं। स्टॉकिस्ट अपना स्टॉक में धीरे धीरे डाल रहा है। अब ये टाइम आया है स्टॉक कहने का, 5 में टूट गए, 5-7 और टूटेंगे। ठीक है जी। लेकिन फिर भी थोड़ा संभल के करना है ना, दिक्कत कहीं कोई टेंशन नहीं है। आप अब 5-10 टूटते हैं तो कहना चाहिए स्टॉक, लेकिन फिर भी सारा पैसा एकदम से नहीं लगाना। कुछ एमपी ले लो, कुछ राजस्थान ले लो, कुछ पंजाब ले लो, कुछ हिमाचल ले लो, ऐसे करके 3-4 आइटमों में लगाना। ठीक है जी। जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए। और इस बार मैं तो 4 साल से कहता हूँ आप चाइना के लिए लड़ो, लेकिन इस बार चाइना आन दो, दबा के आन दो, और जो नहीं बेचते वो भी बेचो। क्यों? भैंस के आगे बीन बजाने के कोई फ़ायदे नहीं है। ठीक है जी। आपको चाहिए एक आदमी लड़ता रहे, तेज़ी आ जाए तो आप अपनी मूँछों पे तेज़ी ताव दो कि हमारे को पता था तेज़ी आएगी। मद्दी आ जाए चाइना की वजह से तो कोई खुराना की वजह से मद्दी आ गई। ठीक है जी। तो ये तमाशा हो लिया, ये 2-3 साल से हो लिया। भैया अपने व्यापार को बचाना है, ये आप मजाक नहीं समझे कि आप हल्का सा फ्लक्चुएशन कहते हैं वो एंट्री करने चालू है। लोग खुल के बेच रहे हैं या लोग चोरी छुपे बेच रहे हैं, लेकिन वो बेच रहे हैं। जो नहीं बेच रहे वो बेवकूफ़ कहलाए जाते हैं। ठीक है जी। हमारे जैसे लोग, हमारे को उस चीज़ का कोई दुख नहीं है। अगर मैं चाइना नहीं बेच रहा और मैं बेवकूफ़ कहलाया जा रहा हूँ तो मेरे को कोई दुख नहीं है। मेरे को एक बहुत बड़ी संतुष्टि है, मैं अपने हिंदुस्तान के किसानों के सपोर्ट में खड़ा हूँ। ठीक है जी। है ना, तो मेरे को उस चीज़ का कोई गम नहीं है। लेकिन मैं अंधों को दिया दिखा रहा हूँ और बैरों को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी गलती है। तो इस बार मैं तो कह रहा हूँ दबा के चाइना अभी से आ जाए, एक बार सुपड़ा ही साफ हो, जैसे कॉटन में हुआ, जैसे और कई जीन्स में हुआ। भाई साहब एक बार जिस लहसन के लिए आप आज 4 साल के अंदर मूँछों पे ताव दे रहे हैं ना, इसके लिए मेहनत की गई है, इन बीजों के लिए मेहनत हुई है। आज आप संतुष्ट हैं, मूँछों पे ताव दे पा रहे हैं। ये लिख लेना, अगर चाइना के लिए आप इकट्ठे नहीं होते, आप नहीं लड़ते, तो वो दिन आएगा लहसुन बेचने वाला भी घबराएगा, लहसुन का व्यापार करने वाला भी घबराएगा, और हम जैसे लोग भी इसको कम करेंगे। ठीक है जी। तो भैया आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को क्या कहना। आवाज़ जो ढीली लग रही है भैया, भाग दौड़ हो रही है। कहाँ गए थे जी? पहले रेट रह गए, आज के काटर गोला के रेट बताए, वही काटर गोला वही समान है, कोई तेज़ी नहीं है। मैंने कल भी बोला था, पहले भी बोला, 15 दिन पहले भी, कोई तेज़ी नहीं है, कोई ब्लैकबाजी में नहीं आओ, कहीं भी कोई 250, 300, 400 नहीं होने वाला। ठीक है जी। वही 100 से लेके 150, तो बहुत एक्स्ट्रा है तो 20-30 ऊपर। ठीक है जी। यही पोजीशन में बिका। और ये हो गए यूपी के। अब एमपी और राजस्थान में क्या चीज़ें बनी हैं वो उनके मालों के मुताबिक वो है। ठीक है जी। ये इसका होगा, वो कहते CNG पे, तो उस हिसाब से उनके माल बिकेंगे। ये नहीं कि खुराना तो जी 150 बोल रहा, भैया 150 जो बोल रहा हूँ, ठीक है, उन मालों को देख लो और उन मालों को देख लो। अब ये माल है जैसे ये प्योर काटर गोला, ठीक है जी। लेकिन एकदम अब वो जो हम अभी 15 दिन पहले एकदम मोटा बेच रहे थे, हाँ जी, वो किसानों ने रोक लिया। रोक लिया, वहीं पर रोक लिया जी। किसानों ने रोक लिया। किसानों को दिमाग में है कि जी 300 बिक जाएगा, 400 बिक जाएगा, तो उनकी बेवकूफ़ी। अब आ जाओ दूसरी चीज़। कल मैं गया तो वहाँ पे जो चीज़ मैं बोल रहा था बहुत दिनों से कि जितने भी लोग सीधा ले जा रहे, जिसमें मैं मजाक उड़ाया लोगों ने कि जितने भी लोग, हाँ चाय बैठ, जितने भी लोग ले जा रहे हैं सीधा, वो मिक्स माल ले गए। उसका ये सबूत दिखाता हूँ आपको। वहाँ के व्यापारियों के मुंह कल आप रामपुर में थे? मैं रामपुर में था।
मैं कल यहाँ से 3 बजे निकला हूँ दोपहर को। सुबह मेरी डेट थी कोर्ट में, वो निपटाई है, फिर 3 बजे निकला हूँ, फिर रात के 3 बजे वापस आया। तभी आंखों में नींद चढ़ी पड़ी है। कल फिर मैं बाहर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। तो सर ये देखो, ये छुट्टियाँ ना करो जी, इन दिनों में सीजन का टाइम है जी। सर क्या जरूरत पड़ रही है खुदाना की, क्या बात कर रहे हो? हलचल हो जाती है पीछे। कोई हलचल खुदाना की वैल्यू कुछ नहीं है। सस्ते के लालच में आप दवा ले लें और फिर जैसे सुबह की बदनामी लोगों ने की, आप दोबारा उससे फिर बदनामी करें। हाथ जोड़ के फिर से भैया मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से लें। जो आदमी इस उम्र में भी मेहनत कर सकता है तो वो और मेहनत करें, लेकिन आप लोग 6 महीने आपने 7 महीने सीख के ध्यान देना है और उसको अभी कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही तो मैं बताऊँगा मैंने क्या बोला। ये आपकी बात पे हम तबार करते हैं जी, आप बोल दो जी, कोई बात नहीं। किसानों में मीटिंग करो, वहाँ पे किसान हैं, बाजू में मीटिंग करो। तो मैंने ये बोला, लोग सस्ते के नाले पे दुनिया बता रही है कि वहाँ पे एक बात और जो माल ले गए, वहाँ से जितना माल डायरेक्ट गया सब मिक्सिंग है। फिर ये क्यों होगा जी, इन्होंने मिक्स माल लगाया और उनके ये साथ? क्यों हुआ, मैं वहाँ पे समझा के आया हूँ। मैं तुम ये नहीं सोचो तुम्हारे लोग सीधा है, मैं ये वही उन लोगों की चाल है जिन्होंने सुपर शंकर बीज को ख़राब करना था, उसका धज्जियाँ उड़ानी थी, उन्होंने मिक्स करवाया। यही हाल अभी इसमें हो रहा काठागोला है में हो गया। काठागोला में कि इसका तोड़ कैसे करें। तो माल तो बहुत बढ़िया, अब इसका तोड़ कैसे करो, मिक्स माल बेचना चालू करो। तो वहाँ से ले रहे हैं बढ़िया माल, फिर वो मिक्स कर रहे हैं देसी माल और फिर बेच रहे हैं। कमा भी रहे 30-40 रुपये किलो कमा रहे। तो ये मैं बोल रहा हूँ कोई ब्लैक मार्केट नहीं होगी, बहुत माल पड़ा है। कोई शॉर्टिंग नहीं है माल की, बहुत माल पड़ा है। ठीक है जी। इसको भाई साहब ईमानदारी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो व्यापार करते तो हैं। ये क्या होएगा जी, ये तो सुपर शंकर वालों का भी क्या बनेगा बेचारे गरीबों का जिनका अब जो न ये अपना जो वहाँ पे काठागोला लगाने वाले हैं जी, वाह। ये तो पैसा पूरा लगाएंगे जी बेचारे। सर वहाँ पे जो व्यापारी बता रहे हैं ना सर, आप कहीं से भी लो, आप लोगों को लग रहा था, कह रहे थे कि जी सिर्फ खुदाना ईमानदार है हिंदुस्तान में, बाकी सब चोर हैं क्या, मज़े ले रहे थे। भाई साहब अपने कमरों में बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन वहाँ जब ज़मीन पे उतरोगे ना, हमारे में यहाँ पे बैठ के रिपोर्ट आ जाती है, आप वहाँ ज़मीन पे उतरो, पता चलेगा कितने लोगों ने हेरा फेरी कर करके माल बेचे। आज तो वीडियो से ऐसा प्रतीत हो रहा कि जैसे खुराना जी थक लिए, हार चुके, सना के समझा के क्या करूँगा, हार लिए बस अब। भाई साहब अपने को कुछ कहने जाते लोग, एक मुद्दा हो ना तो भी दूसरा मुद्दा उसका तोड़ निकालने के लिए हर फिर समय। तीसरा, फिर चौथा। अब क्या कितना समझाऊंगा, कोई अनपढ़ थोड़ी ना हो, जाहिल थोड़ी ना हो। जहाँ जाओ लोग अपना उसमें वो कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि भैया अपने, ये तो नहीं बोल रहा मेरे से खरीदो, अपने जानकारों से खरीदो, देख के खरीदो, पलट के खरीदो, भरोसा नहीं करो। सीधे जाने के चक्कर में अब या मद्दा लेने के चक्कर में अपनी ज़िंदगियों से खिलवाड़ नहीं करो। आप एक आदमी जाके खरीद रहे हो और उसमें 2 रोटी कमा के वहाँ किसानों को बांट रहे हो, लेकिन आप समझो कोई किसान नहीं जानता आप वहाँ से क्या लाए, वो आपकी शक्ल देख के माल ले रहा है। मैं उन व्यापारियों को बोल रहा हूँ जो सीधा लेके आए थे, वो आपका भरोसा करके माल ले रहा है और आप मिक्स माल दे रहे हो। मैं नहीं कह रहा आप गलत कर रहे हैं, आपके साथ वो लोग गलत कर रहे हैं। खुद वहाँ के व्यापारी बोल रहे हैं कि भैया ये मिक्स कर करके बिक रहा माल। खुद मैं वहाँ पे सुनवाया, ये वीडियो बनवाया। ठीक है जी। आप समझ ही नहीं पा रहे, ये फिर इस बीज को ख़राब किया जाएगा। इतना बढ़िया बीज निकल रहा है, ये एक बार बट जाएगा तो आपको फ़र्क दिखेंगे। अब सदाज ने पहली बार ज़िंदगी में सुपर शंकर लगाया, ठीक है जी। कितना बढ़िया निकला। R&D होगी, कोई पहली बार लगाएगा तो उसके साथ ये दिक्कतें आएंगी, ठीक है जी। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई साहब संतुष्ट है बीज से, देसी तो फिर देश। हाँ जी। हाँ, बीज प्योर है, असली है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट। वो तो सिर्फ मेरी गलती करके वो 10 दिन लेट हो वो तो वो वारंटी चलेगी। हाँ जी, हाँ जी। पहली बार कोई करेगा तो और वारंटी बीज में चलेगी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बीज में। नहीं, बीज से भी संतुष्ट हो और फसल से भी संतुष्ट हो। हाँ फसल। देसी के मुकाबले तो बहुत बढ़िया है। देसी से तो 100 गुना खरो, उससे महंगा भी जाएगा और वजन भी ज़्यादा। भाई आज कुछ भी कह लो, लहसुन की जो फसल है, जो लहसुन का किसान है उसकी और जो फसलें हैं उनके मुताबिक तो वो एक अकेली फसल, ठीक है जी। वो उन सबकी पूर्ति कर मैं तो रही है। बोल दिया अभी 4 एकड़ की फल वो देखा जाएगा गेहूं के मुकाबले। तो आप इसके लिए धन्यवाद करो भगवान का कि आपने बीज अच्छा लगाया, आप लोगों को और गाइडेंस मिल रही है। लेकिन अगर आप उसको चीज़ को टेकन एज गारंटीड लेंगे या कुछ, ये वही है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मिक्सिंग कर रहे हैं वही लोग हैं जो चाइना बेचते हैं, उनके प्लानिंग है। अगर ऐसे माल, बढ़िया माल हिंदुस्तान में होने लग गए तो देखियो क्या करें। अगर इतने बढ़िया बढ़िया माल हिंदुस्तान में होने लग गए, कौन चाइना को पूछेगा, कौन ऊटी को पूछेगा? ठीक है जी। आप समझे, ये वही लोग हैं ऊटी वाले जो चाइना बेचते हैं। देखो ना आपकी बैक साइड में रखा, देखना इसकी मोटाई देखो ना काटर गोले की। ये सुपर शंकर है, काटा गोला है। ठीक है जी। तो जब ऐसे माल होंगे क्यों पूछेगा भैया ऊटी को, या कोई क्यों पूछेगा चाइना को? तो ये वही लोग हैं जो चाह रहे हैं बीज खराब हो, ये वही लोग हैं जो चाह रहे हैं कि कैसे भी चाइना आए। चलो जो काम करना था उन्होंने कर दिया, शुरुआत कर दी काम की। मिक्स तो पहुँचा दिया जी। सर मिक्स भाई पहुँचाए ही है, किसान संभल के ले, किसान कहीं से भी बीज ले, आँखें खोल के ले, संभल के ले। आपको लगता है कि इसमें मिक्सिंग है, वहीं पे रुक जाओ, नहीं लो, बिल्कुल नहीं लो। कोई डॉक्टर ने नहीं कहा कि मिक्सिंग बीज लेना है। हल्का वैसा भी शक हो, भले मेरा माल हो, आपको शक हो रहा है, आप कॉल करो, फ़ोन करके पूछो जी ये कार्ड आपका है, इस पर डेट आपकी लिखी हुई है, इस डेट में ये लॉट इस फलाने आदमी को दिया था या नहीं दिया था। तो आपको एक एक चीज़ की डिटेल मिलेगी उसमें। ठीक है जी। तो अपना कुछ भी करें सोच के करें, आंखें खोल के लें, कोई आफत नहीं आ रही कि हमने आंख बंद करके लेना है। और 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मैं गुजरात में भी गाड़ी पहुंच जाएगी मेरी। तो गुजरात वाले भाइयों को मैं आपको बहुत ही जल्दी, ये नंबर है, आप इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे आपको 3-4 दिन में गुजरात मिल जाएगा। आप ना अपने काम पे लगे रहो जी, जो कोई बोलता है ना या कुछ कर रहा है वो करने दो जी उसको। ऐसा है राणा जी, हाँ जी, वो लोग तो अपने- बोल देंगे, उनका काम है बोलना। अपने काम पे लगे रहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने जी लहसुन में आपने बहुत क्रांति लाई है। अल्लाह सुन में क्रांति लाई, देखो जी। लहसुन भी होती है कोई चीज़। अरे पता ही नहीं था बिल्ला सन भी कोई। एक साल आपने वीडियो देखी, किसी ने बताया था, तो फिर मैं मोटिवेट हुआ, तो फिर लगातार वीडियो देखने लग गए जी, लगा ही लिया जी। साल पूरा देखा, जानकारी ली। ये जी गुजरात में इस फ़ोन नंबर पे अच्छा जी, आप बात करेंगे। नंबर बोल दो जी। राजकोट, जैतपुर, इधर गोंडल आपको ये माल मिलेंगे। अच्छा जी। ये नंबर आप इसको दिखा दीजिएगा। नंबर है 87 34 83 55 35। दोबारा बोल रहा हूँ, 87 34 83 55 35। ये गुजराती में भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। आप इसको देख लें। स्क्रीन शॉट लेके दोस्तों जूम करके देख लो, क्लियरिटी पूरी है जी। और ये है, ये आपको उन्होंने कुछ बनाया भेजा मेरे को। अच्छा जी। चिंतन जी हैं और मनीष इनका भी नागर। नंबर बोल दो जी इनका। ये नंबर पे मिलेंगे आप। अच्छा जी। और मनीष नागर इनके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है जी। मनीष नागर के इन्वॉल्व होने से आप लोगों को एक फ़ायदा ये मिलेगा कि जो लोग नया माल लगा रहे हैं, नई बार लगा रहे हैं, तो ये आपको बंदा गाइड करेगा। इसके साथ भी दिक्कत है, इसको फ़ोन बहुत आते हैं, अगर बाई चांस ये नहीं उठाता थोड़ी देर बाद मिलाना। और कल क्या भेज रहे थे मेरे को आप, कोई वीडियो सी फेसबुक की कि ये बुढ़ा टापरे बकवाएगा फिर? अब देखो, नहीं ये बुड्ढा नहीं, बाबा। बाबा। अब ये देखिए आप भाई साहब,
कि मैं कौन से महीने में बोल रहा हूँ ये बात। ये इसने ना हटा दिया फेसबुक से। ये याद होगा मैंने बोला था 40-50 रुपये में लहसुन नहीं बेच रहा। कौन है जी वैसे बंदा है? ये कोई है कोटा का कोई वो है यूट्यूबर। अच्छा जी। बाबा जी किसानों के टापे बिकवाने में लगे हैं। मैंने 40-50 रुपये में कौन से लहसुन को मना किया था भाई? बंद कर दिया अभी वीडियो इन्होंने? इसने हटा दी। अच्छा इसको जी। पता चल गई कि मैं इसको चलाने वाला हूँ। इसको इसके लोगों ने बता दिया कि मैं इसको ना चलाने वाला हूँ। और ये है जी ये आदमी। रोजाना मंडी भाव कोटा बामसा मंडी। ठीक है जी। तो इसने कहा जी ये 40-50 रुपये में मना करता है, टापड़े बिकवाएगा। भाई मैं तेरे को तो जानता नहीं, लेकिन इतना बता दूँ, मैंने कोटा ये काटरगोला वालों के लिए बोला था कि भैया हमने 40-50 रुपये में लहसुन नहीं बेचना नहीं। मैं कुछ भी बोलता हूँ, मेरे यूट्यूब अवेलेबल रहते हैं। ऐसे ही 4000 इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। आप 10, 20, 30 इंटरव्यू दे होंगे ज़िंदगी में आपने, है ना? वो भी इंटरव्यू नहीं, मंडी का भाव इधर की बकवास बातें बताते हो। ठीक है जी। यहाँ 4000 इंटरव्यूज़ हैं जिससे क्रांति आई है। मैंने अगर काटरगोला के किसानों को आज से 1.5 महीना पहले बोला था कि 30, 40, 50 में हमने काटरगोला नहीं बेचना, अब वो 140 में भी नहीं बेच रहे, 140-50 तो उसका में। रिजल्ट सामने है। तुम तो अनपढ़ हो, झाई लो। जो अभी ये वाली स्क्रीनशॉट लगा के ये वीडियो चला रहे हो, कोई तुमको देख रहा होगा तो वो हंसेगा। 101% तुमने इसी में हटाया होगा कि लोगों ने तुमको गालियाँ दी होंगी, क्योंकि ये मैंने काटरगोला के किसानों को बोला था जब ये 30-40 रुपये कच्चा बेच रहे थे। मैं कहा बेच क्यों दो भाई। तो ऐसे महामूर्ख भी हैं जो सिर्फ अपनी हल्की छिछोरी पब्लिसिटी पाने के लिए मेरे कोई ना कोई क्लिप निकाल के और वो उसमें दिखाना चालू कर देते हैं। खैर, ये तो अब नॉर्मल सी बातें हो गई। किसी को अपने आप को मशहूर कहना, खुराना की कोई क्लिप निकालो, उल्टा सीधा कमेंट लिखो और मशहूर हो जाओ। ठीक है जी। नहीं, जुड़िए, अच्छाई में जुड़िए, लोगों का भला करिए। ये करिए, ये छिछोरापन करके आप क्या कर रहे हैं? उल्टा गालियाँ पड़ेंगी आपको, उल्टा गालियाँ पड़ेंगी। अभी कहाँ कहाँ के ऑर्डर हैं जिसके माल के? अभी कहाँ कहाँ जैसे वो पप्पू जी थे, हाँ जी, नीमच वाले, उनका संदेश आया कि उनको तो पता भी नहीं था। जो वो यूट्यूबर था उसने उनको उछाला, उनके मुंह से निकलवाया। तो इसमें गलती किसकी बताएं? वो ऐसे किसी के मुंह से कैसे कोई बात निकलवा देगा जी? बोलने से पहले देखना चाहिए भाई। उनको भी देखना चाहिए, लेकिन यूट्यूबर का ज़्यादा रोल है इसमें। ठीक है जी। वो छुड़वा दे उनको। तो क्या हुआ? लोगों ने, आप ट्रोल हुए, लोगों ने आपको पूछा भाई क्या हुआ, आपने उसके लिए ऐसा बोला क्यों? दुनिया पूछ रही। तो भाई साहब कुछ भी बोले, मैं ये नहीं कह रहा मेरे लिए बदनामी है या मेरी बुराई नहीं करो। मेरी गलती है, मेरी बुराई करो। अगर मैं गलत हूँ मेरे को बोलो ना उल्टा, लेकिन सिर्फ मशहूर होने के लिए उल्टा बोलना तो आपको खुद को दिक्कत आएगी। अभी कहाँ कहाँ पर माल जाने लगे जी? आज कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा? अभी तो थोड़ा ठंडा है, बाकी तो माल जा ही दे सब। काटरगोले की फुल डिमांड है, काटरगोले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाव से। आप भाव नाजायज करेंगे तो काटरगोला किसानों को जाने में रुकेगा। हर्ष बेटे, आज की कहाँ की डिमांड आपकी? नहीं, अभी जो फिलहाल है कहाँ के ऑर्डर है? जो जालियों उनको नहीं, जो अभी जो ऑर्डर जा रहे वहाँ कहाँ के हैं जो आजकल में निकलेंगे आपके हैं? देखो हमारा राजस्थान के ऑर्डर हैं, कोटा साइड के हैं। अच्छा जी। मंदसौर में है, एमपी में बहुत, एमपी में भोपाल में भी, उज्जैन में बहुत ऑर्डर हैं। जाएंगे अभी? जाएंगे अभी। अच्छा जी। गुजरात के भी आ रहे हैं ऑर्डर्स। अच्छा जी। गुजरात के अभी पापा जैसे बोले 5 एक दिन में निकलेंगे। 5 एक दिन में वहाँ पे पहुँच जाएंगे आपके पास। वो ऑर्डर्स बहुत हैं, डिमांड बहुत है हमारे। लेकिन भाव से। तो जैसे पंजाब के भी कोई ऑर्डर आए, जैसे भाई साहब का पीछे आया था, ऐसे पंजाब के ऑर्डर? पंजाब के आ रहे हैं बट थोड़े आ रहे हैं अभी।
पंजाब के वहाँ पे सबको भी थोड़ा देसी लगा रहे हैं। पंजाब के वहाँ पे लोग अभी थोड़ा देसी लगा रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। जैसे भैया ने लगाया, भैया ने वीडियो देखी 1 साल, उसके बाद उन्होंने सुपर शंकर लगाया। अब इनका बीज देखिए, बीज बहुत बढ़िया हुआ है। ठीक है जी, जो माल हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। देसी से तो खरा ही है जी, देसी से ज़्यादा हुआ है। ठीक है जी। और कोई इधर से दूसरे हरियाणा से कोई वैसे नए बंदे भी आ रहे जी, नए वाले आ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। पहले इतना नहीं हो रहे थे, अब लोग वीडियो देख रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि ये बीज अच्छा है, ये माल देसी से बेटर है, तो लोग हो रहे हैं जागरूक। जैसे भाई साहब 2 साल से वीडियो देख रहे थे, अब की बार ये सारी इन्होंने लगाई ली। ध्यान से निकालियो, एक बार मोबाइल नंबर ध्यान से निकालियो। रुक जा भी, रुक जा। मैं कार्ड भी दे देता हूँ, कार्ड भी है मेरे पे 8287919933। अच्छा, तो हर्ष का भी नंबर आ गया है जी इसमें? आ गया जी। अच्छा जी, वाह जी वाह। तो जी दोस्तों, जो निचले वाला नंबर है ना जी, ये हर्ष बेटे का नंबर है। तो जी आपको जो कोई नए बंदे हो, आपको जो माल चाहना, 2, 4, 5 कट्टे भी, तो आपके पास ये पहुंच जाएंगे। बस से ही पहुंचा देंगे, कोरियर से पहुंचा देंगे, इनका काम है। स्पेशल मैंने आपकी बार इनकी ड्यूटी लगा रखी थी कि पहले सेवा बाद में मेवा। जी हमारे तरफ से सेवा ही सेवा है। बेटे लगा रहो, पता क्या है, कोई भी काम होता है ना, पंडित को बुलाइए, धीरे धीरे मकान पड़ता है, रविंदर। उसमें रहने का नजारा। जी हमारे तरफ बस आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हमारा होगा, सेवा सबके लिए होगी। ठीक है, अब देखिए, सीखने की उम्र है, सीखता रह जी। अब देखिए प्रविंदर कल साथ गए थे। हाँ जी, पंडित जी, कल क्या हुआ जब हम वहाँ पे मार्केट में गए, रामपुर में, लोगों के पास गए, क्या व्यापारियों ने बताया कि जो डायरेक्ट ले जाते हैं वो क्या कर रहे हैं? भाई साहब उन्होंने बताया कि सब डुप्लीकेट माल जा रहा है, मिक्स माल जा रहा है। अच्छा, दूसरी समस्या यह है कि किसान भी नहीं समझ पा रहा, न व्यापारी समझ पा रहा। एमपी वाले भाई नंबर 2 के माल मत लो, नंबर 1 का माल लो, तुम पैसा लगा रहे हो, 10 रुपये फालतू लो। जो जैनवन माल है आपको दिल्ली मिलेगा। उन्हें क्या, उन्हें तो भाई अपना दाढ़ी बनानी, उनको तो चूतिया बना कर माल दे रहे हुए। तो इसलिए बात समझो, माल तो कितने रुपए का फायदा हो जाए ऐसा उसमें जो भाई फायदा एक बार सुनो, अगर यहाँ हमारे से तुम 160 रुपये का लहसन ले रहे हो तो क्या पड़ेगा, 180 पड़ेगा मान के चलो। और वहाँ तुम ये ले रहे हो 130 का भी ले रहे हो, वो पड़ेगा 200 रुपये, 250 पड़ेगा वो, क्योंकि उसमें कम से कम एक कट्टे में 5 किलो मिक्स मिलेगा, 5 किलो। आप ये देखिए, जो काटा गोला है वो लिया आपने 120 रुपये का, या 130 रुपये का, या 150 रुपये का। देसी मिल रहा है 70 रुपये। तो जो 80 रुपये का डिफरेंस है देसी और काटा गोला का, वो तो सीधा सीधा उधर 10 किलो मिक्स कर दिया, तो 50 रुपये किलो के हिसाब से एक कट्टे में 500 से 700 रुपये वो उसने कमा लिया पर कट्टे में। अगर गाड़ी में 300 कट्टे हैं और 500 कट्टा कमाया, 5 दिए 15, ये मान के चलो मतलब 1.5 लाख अंदर। 10 टन में 3 टन माल को डुप्लीकेट बनेगा, 7 टन बनेगा। 10 टन में 3 टन माल डुप्लीकेट मिक्सिंग में वो मशीनों में चला के मिक्स कर रहे हैं। दिखाएंगे ना तो माल देखोगे प्योर। अब वो गाड़ी तो वहाँ जो गाड़ी के पास खड़े नहीं होगा। ठीक है जी। ऑफिस में बैठा रहा, घर में बैठा रहा, जब गाड़ी होती है ना तो जब चलता है मिक्सिंग। तो इनका भला कहाँ होएगा जी ऐसे बंदों का? भला तो भाई कहीं होना कहीं नहीं, गरीब आदमी जो किसानों का हक खाएगा, छूटे बनाएगा, वो नरक में जाएगा। तो और ये बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। ये प्लानिंग सीधी सीधी, ये 2 लोग हैं जो ऊटी बनाने वाले और चाइना बेचने वाले एक ही हैं। वही लोग चाइना भी बेचते हैं, वही लोग स्मगलिंग भी करते हैं चाइना की, और वही लोग ऊटी का बीज भी बेचते हैं। यहाँ मैं एमपी बेचने वाले नहीं, पीछे जो है जो ऊटी का, हाँ क्या 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 ऊटी का बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं, जो खेती करवाते हैं बड़े बड़े स्केल पर। ये एमपी वाले तो ये जितने भी हैं वहाँ गए और वो लेके आए और बेचा। जो बड़े गैम्बलर है ऊटी के, मैं उनकी बोले, वही लोग चाइना मंगवाते हैं, बेचते हैं। ऐसा इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। इनका कई 1000 करोड़ का व्यापार डिस्टर्ब हो रहा है इससे काटागोला से और चाइना को रोकने की वजह से। और उसका मेन सूत्रधार उनको एक ही बंदा दिख रहा है। तो भाई जब तक जिंदाओं में जिंदा रहते रहते इन चीज़ों में अवेयर हो जाओ, अपने आप को देख लो, आपके भले में कौन, आपके बुरे में कौन। मैं क्यों बोल रहा हूँ जब तक जिंदा हूँ? भाई साहब, जिसका कहीं 1000 करोड़ का व्यापार डिस्टर्ब होगा वो तो आपके पीछे पड़ेगा।
डर में किसी चीज़ से नहीं था। चौड़े में जाता हूँ, बोल के जाता हूँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, जैसे जो उखाड़ना उखाड़ दो, है ना। लेकिन हमले तो होंगे, ये भी रोकने वाला पक्का भी है। हुआ है जी, बचाने सच्चाई के वाला साथ। वो बैठा। आप सच्चाई पे चल रहे फिर तो दिक्कतें नहीं है जी कहीं की। जो लोगों की दुआएं हैं वो भी आप दुआएं काम करेंगी जी। आपने जो बचा रहे हैं ना, तो बहुत लोगों का भला कर रहे हैं, तो इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। मेहरबानी है साहब आप लोगों की। यही मोटिवेशन से मैं दोबारा खड़ा हो जाता हूँ। कई बार मन दुखते हैं लेकिन फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं। ठीक है। बंदे हैं जी, उनके लिए जो लाखों का भला हो रहा है, उनके आप ये काम नहीं छोड़ना है। नहीं मैं नहीं छोड़ा सर। ऐसे भाऊजी एक बात बताऊँ, मेरा 80% लीवर डैमेज है, उसके बावजूद मैं सफ़र करता हूँ। बाहर भी जाके खाना खाना पड़ेगा, जाओगे तो खाना पड़ेगा। ठीक है जी। किसी का कुछ खाओगे, किसी का कुछ खाओगे, बॉडी अलाउ करी थी नहीं। ये जो कल वीडियो बनाया रात के 7:30 में और 3 बजे हम घर पहुँचे, तो कहीं ना कहीं शरीर भी लगता है। सब कुछ कर रहा हूँ, जो मेरे से हो रहा है मैं वो कर रहा हूँ, जितना हो सकता है कर रहा हूँ, करूँगा। ना मैं बैक मार रहा हूँ, ना मैं किसी से डर रहा हूँ। लेकिन दुख क्या होता है, मैं जिनके लिए बोल रहा हूँ वो लोग, सुन भले भी वो रहे। व्यापारी हो, भले वो किसान हो, वो चाइना के लिए इकट्ठे नहीं हो पाते। भाई साहब, जिस मंडी में जहाँ चाइना बिके, आप आवाज़ तो उठानी चालू करो। आप पुलिस को कंप्लेंट तो करनी चालू करो। आप वहाँ पे क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट तो करो। आप 100 नंबर पे कॉल करनी चालू करो, 2 नंबर का चाइना सही होगा तो अपना वो दिखाएंगे पेपर, और कुछ नहीं होगा, खौफ होना चालू हो जाएगा। ठीक है भाई जी। पर कल को पता नहीं कौन कंप्लेंट कर दे हमारी मंडी में, तो खौफ तो होगा। तो भाई साहब, इसके लिए कोई भगत सिंह उतर के ऊपर से नहीं आने वाला। ठीक है जी। ये खुद भगत सिंह बनना पड़ेगा, खुद अपने आप को अलर्ट होना पड़ेगा। आगे ये व्यापार बचाने आप लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ मिडल ईस्ट में कह रहे हैं वहाँ से चाइना बहुत आ रहा है, भाई नेपाल से अभी थोड़ा बहुत रुका तो मिडल ईस्ट से दबा के आ रहा है। तो भाई साहब कहाँ तक रोकोगे, और नहीं रोकोगे बर्बाद होगे। ठीक है जी। कहीं ना कहीं आप सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। डरना छोड़ दो, ये देखना छोड़ दो कि मेरे को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। साहब अभी नहीं, 2 साल बाद, 5 साल बाद पड़ेगा। ठीक है जी। आज जो चौड़ा सीना करके कहते हो ना, मेरे पास इतने एकड़ लहसुन है, या मैं इतने बीघे लहसुन का किसान हूँ, तो ये सब वही वाले सिचुएशन पे आ जाओगे जो आज से 5 साल पहले था। ठीक है जी। जब मुंह नीचे करके बोलते थे यार 2 एकड़ लहसुन बड़ा यार, जब 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो बिक रहा था, वो याद करो दिन। आप कसमें खा रहे थे कि हम मर भी जाएंगे, अपने बच्चों को भी कसमें दे के जाएंगे, कभी ज़िंदगी में लहसुन नहीं लगाएंगे। भूल गए आप लोग। यही दिक्कत हमारे हिंदुस्तान की जनता में, हम भूल जाते हैं। कोई नेता गलत कहता है, वो उसके 2-4 साल बाद वो कह देता है ओके, हम भूल जाते हैं उसकी गलती। तो भैया अलर्ट रहो, अपने व्यापार को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपको चाइना का खिलाफत करनी पड़ेगी। चाइना में बार 2-3 दिन से इसलिए बोल रहा हूँ, मैं खोल नहीं रहा, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। आप जैसे ही 150 क्रॉस करेंगे, चाइना बहुत बड़ी तैयारी में बैठा है इंडिया में आने के लिए। ठीक है जी। धुएं निकल जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे सब। खड़े हो जाओ चाइना के लिए, सब इकट्ठे हो, अपनी अपनी तरफ से ट्वीट करो, कंप्लेंट्स करो। भाई आप एक बात बताओ, तब बोलोगे तो दिल्ली में तो आ रहा है। भाई मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा, दिल्ली में और भी लहसुन बेचते हैं, लाखों आदमी दिल्ली में, हज़ारों ठीक है जी। आदमी है ना। मैं यहाँ पे चौड़े में जितना बोल सकता हूँ बोल रहा हूँ, जो कर सकता हूँ वो भी कर भी जाऊँगा, डर किसी से नहीं रहा। आपको बता के नहीं करूँगा मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या कहना है मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है जी। अगर एक दिल्ली की ले लेते, दिल्ली से अगर रोज़ 200 कंप्लेंट हो जाए पुलिस को कि भाई यहाँ पे तो नकली माल आ रहा है, चाइना आ रहा है, बैंड चाइना स्मगल्ड होके आ रहा है, आप समझ लो 200 कॉल एक ही जगह की एक ही थाने में जाती है, या 100 नंबर पे कंप्लेंट, 112 नंबर पे कंट्रोल रूम में कंप्लेंट जाती है। उसके लिए हलचल पता है क्या होती है?
100 कॉल 200 कॉल एक ही टॉपिक पे जा रही है। आप समझो यार, उसके ऊपर सारी एजेंसी एक्टिव हो जाती है कि भाई ऐसा क्या है, सब कॉल्स में कॉल्स आ रही है। भाई एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है, 5 कॉल कोई कर देता है तो धड़ाधड़ पुलिस डिपार्टमेंट के 4 पैदल डिपार्टमेंट आ जाते हैं। ठीक है जी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आपसे एक फ़ोन नहीं घुमाया जाता, जवाब देना पड़ता, कंट्रोल रूम में उनको जवाब देना पड़ता। आप करें तो सही, हद से क्या होगा, पुलिस आएगी चली जाएगी, 1 बार जाएगी 2 बार जाएगी। सर एक माइंड गेम खेलिए, जब आप रोज करेंगे कि आज चाइना इस दुकान पे, आज चाइना इस दुकान पे, आप देखिए तो सही दुकानदारों को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। कागज़ दिखाते दिखाते थक जाएंगे और बहुत जल्दी इसके ऊपर भारत सरकार भी एक वो बनाने वाली है कि चाइना का टेस्ट, चाइना के रसन का टेस्ट, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का सॉइल टेस्ट आता है, सॉइल टेस्ट। आप बताएं पुलिस में कि भैया इसका सॉइल टेस्ट करवाओ, मिट्टी का टेस्ट। अब ये कहेंगे इसमें तो मिट्टी नहीं हुई, भैया हमारे को लग रहा है इसमें मिट्टी हुई है। जब लैब में जाता है तो वो लोग जानते हैं इसका सॉइल टेस्ट कैसे होगा। आप सॉइल टेस्ट करवाएं, उसकी प्रोडक्टिविटी पता चल जाएगी, कौन से देश का प्रोडक्शन है। ठीक है जी। तो आप ऐसे बताएं। सर जागरूक होना ही पड़ेगा, सिर्फ बीज बांटना, बीज चेंज करना जागरूकता नहीं है। अपने व्यापारों को बचाना, अपने देश के नागरिकों को बचाना, ये भी जागरूकता है। क्योंकि ये है बैन किस लिए हुआ बताएं आप, चाइना रसन क्यों बैन हुआ था, डालिए उसमें सर्च करिए। कहा कितने साल से है जी बैन ये? कम से कम इसको हो गया 24 एक साल बैन हुए को। हाँ। क्यों बैन हुआ था जी बताइए आप, नेट पे डालिए आपको पता चलेगा। ह्यूमन वेस्ट से इसकी सिंचाई होती है, इसमें उसकी मात्रा बहुत है, वो क्या नाम, आप जब डालेंगे कई प्रोडक्ट सामने आएंगे जो कि हार्मफुल है शरीर के लिए। ब्लीच करके इसको वाइट किया जाता है। साहब कितने इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं और बिक रहा है, क्योंकि हमारे जैसे कुछ गद्दार बेच रहे हैं, हमारे जैसे कुछ गद्दार हम ही में से कुछ गद्दार बेच रहे हैं, हम ही में से कुछ गद्दार ला रहे हैं और वो बिक रहा। ठीक है जी। और हम महामूर्खों की तरह बैठे हैं और सरकार को कोसते हैं और बस चुप हो जाते हैं। सरकार क्या करेगी भाई, सरकार को तब कुछ करेगी जब उसको आप पुश करोगे। जब तक आप उसको पुश नहीं करोगे, जब तक आप उसको हिंदी में बोलो डंडा नहीं चढ़ाओगे, क्यों कोई खड़ा होगा भाई। ठीक है जी। जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि भाई यहाँ पे ये 2 नंबर के माल आ रहे हैं, तब तक कोई क्यों आएगा भैया। तो यार मैं तो यही कह रहा हूँ, हवा ढीली इसलिए है कि बाहर घूम रहा, उससे तबीयत थोड़ी सुस्त है, इस वजह से हवा ढीली है। किसी से घबरा के नहीं ढीली आवाज़ है, थोड़ा शरीर मेरा साथ नहीं देता, इस वजह से हवा ढीली है। कोई मैं किसी से डर के ढीला नहीं बोल रहा, है ना। तो आगे आप लोग समझदार हो, क्या आपने कहना आपको। ठीक है। राम राम। राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस और इनका ये मोबाइल नंबर, यदि किसी को स्पेशल बीज मंगाना हो तो सबसे निचले वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ऊपर वाले नंबर खुराना जी के हैं, इन पे भी आप कॉल कर सकते हैं।